स्वस्ति श्री गुरु गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी मेरे गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विजमानु नंदनी किशोरी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋष्य शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। भक्तों, नैमिषारण्य कितना सुंदर नाम है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ही शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। भक्तों, यदि संत प्रश्न करते हैं तो वो केवल खुद के कल्याण के लिए नहीं करते, वो तो जग कल्याण के लिए करते हैं। यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। आइए हम देखते हैं वो 6 प्रश्न क्या है। पहला कि जीवों का कल्याण कैसे हो। दूसरा, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है। और तीसरा, अभी तक परमात्मा के कितने अवतार हुए। चौथा कहा है कि परमात्मा ने अवतार लेकर क्या किया। और पांचवा, शौनकादियों ने कहा है कि हे गुरुदेव, यदि सारी कथा संक्षिप्त में सुनाना, लेकिन यदि मेरे श्याम सुंदर की कथा है तो उसे विस्तार पूर्वक सुनाना। और छठा कहा है कि श्री कृष्ण के परम धाम गमन के बाद ये धर्म किसकी शरण में गया। भक्तों, ये 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से करे। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादियों, आपने ये प्रश्न बड़े सुंदर किए हैं। इसका उत्तर देते देते तो कथा, भागवत कथा ही संपूर्ण हो जाएगी। मैं इसके उत्तर दूंगा, उससे प्रथम मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ। शौनकादियों ने प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव, आपके भी गुरु हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि ऋषियों, हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में गुरु होना परम आवश्यक है। क्योंकि यदि हम हमारे जीवन में भटक जाए तो केवल रास्ता वही दिखाते हैं। गुरु एकमात्र ऐसे हैं जो हमारा कल्याण कर देते हैं। भक्तों, सूत जी महाराज ने यहाँ पर अपने गुरु को प्रणाम किया है। कहा है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। भक्तों, आज सूत जी महाराज ने अपने गुरु को प्रणाम किया है और कहा है कि शौनकादियों, हमारे जीवन में गुरु परम आवश्यक है। शौनकादियों ने कहा कि गुरुदेव, ये जो शुकदेव जी हैं, इनका वर्णन तो कई जगह आता है, यहाँ तक कि जनक संवाद में भी इनका वर्णन किया गया है। कृपया कर आप हमें इनके बारे में कुछ बताएं। और इनका विवाह पीवरी नामक कन्या से हुआ और फिर ये छोड़कर चले गए।
और कहा गया है कि महाभारत में इनका शरीर जलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो केवल ये वर्णन किया गया है कि जब श्रृंगी ऋषि ने जब राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि तुम्हारी तक्षक सर्प से मृत्यु हो जाएगी, वो तुम्हें डस लेगा और 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तब यह सुनकर वो जब गंगा तट पर अपना आसन लगाकर बैठे, तब वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज आए और उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई है, और एक प्रमुख वक्ता के रूप में वहाँ पर वो विराजमान थे। बाकी वो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। भक्तों, आज की वाणी को यहीं विराम। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।